जी हाँ, और बड़ी खबर यह है कि जेएनयू की दीवारों पर विवादित नारों पर अपडेट मिल रही है। जेएनयू के वीसी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और वीसी जल्दी से जल्दी जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। ये देखिए, यही वो लेटर है जिसमें इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जेएनयू की दीवारों पर जो विवादित नारे दिए गए थे, उसी से जुड़ी ये बड़ी डेवलपमेंट जो आपको हम बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वीसी ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें कि एक बार फिर विवादों में है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक नारे लगाए गए, यानी स्लोगन्स लिखे गए। ये देखिए, हम एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये स्लोगन्स। जेएनयू की दीवारों पर लिखा ब्राह्मण भारत छोड़ो। पहली बात, कैंपस की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण कैंपस छोड़ो भी लिखा गया है। ये देखिए, लाल रंग से लिखा गया है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गो बैक टू शाखा, ये लिखा गया है। इस तरह से कई स्लोगन्स लिखे गए हैं दीवारों पर, कैंपस की दीवारों पर। कैंपस की दीवारों पर लाल रंग से लिखा गया है ब्राह्मण कैंपस छोड़ो। तो जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। अब क्या लिखा गया है इस विवादित पूरे नारे में, ये आपको हम बताते हैं। जेएनयू में जाति पर रण एक बार फिर से छुड़ा है। देखिए, बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने शेयर करने वाले हैं। जेएनयू में अब एक नया मसला जो गरमा गया है। कैंपस में दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे गए, जो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। निधि, बिल्कुल, और ये भी लिखा गया है कि 2 जातियों के खिलाफ नारे लिखे गए हैं, लाल रंग से लिखे गए हैं। हमने आपको दिखाया, दीवारों पर लिखा गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों को टारगेट करके लिखा गया है। जी हाँ, दीवारों पर लिखा गया है कि ब्राह्मण कैंपस छोड़ो। आगे लिखा गया है विवादित नारे में, नारे लिखे गए कि ब्राह्मण बनिया हम आ रहे हैं। जेएनयू के कैंपस में ये पूरी घटना घटी है। और ये भी लिखा गया है प्रोफेसर कैंपस के पास लिखा, ये प्रोफेसर कैंपस के पास लिखा गया है शाखा वापस जाओ। दीवारों पर नारे लिखे हैं यहाँ खून होगा। तो एक तरह से साफ तौर पर धमकाने की कोशिश है। कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जेएनयू के भीतर ही, एबीवीपी का लेफ्ट विंग पर आरोप भी सामने आ गया। अंजलि, जी हाँ, एबीवीपी कह रही है कि लेफ्ट विंग का ये पूरा कारनामा है। वही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए, जिसमें अभी अपडेट हमने आपको दी कि वीसी ने कहा है फौरन इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय हम करा देते हैं। जयशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही शंभुनाथ शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मनोज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आरपी सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ शामिल रहेंगे, और साथ ही प्रियंका कक्कड़ भी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। लेकिन सबसे पहले अभिजीत का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जेएनयू कैंपस के बाहर से मौजूद है। अभिजीत, लेफ्ट विंग पर आरोप एबीवीपी की ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन पूरे कैंपस में तो सीसीटीवी लगे हुए हैं। क्या पता चल पाया है कि जाति सूचक ये विवादित टिप्पणी आखिर किसने लिखी है, किसका ये कारनामा है? अभी तक कोई जांच हो पाई है? देखिए, वाइस चांसलर की तरफ से जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और खुद नेता भी जेएनयू के हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें जो है वो पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और वो लगातार ये संज्ञान में प्रशासन को देते रहे हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता जाता है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह के नारे और जिस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, कुछ पोस्टर्स उन्होंने कहे कि इतने आपत्तिजनक है जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती हैं। और खून बहाने वाली बात, छात्रों में भी इस बात को लेकर डर है, भय है, और साफ साफ एबीवीपी का कहना है कि अगर इस बार ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह विरोध प्रदर्शन बड़ा कर सकते हैं प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए। और कुछ छात्रों से भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वह इस तरह की घटनाओं से डरे हुए जरूर हैं कि धमकी भरे इस तरह के मैसेज लिखे जाते हैं, और वो भी प्रोफेसर्स के को भी धमकाया जा रहा है, छात्रों को भी धमकाया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों आखिर जेएनयू कैंपस में होती है, ये बड़ा सवाल है। बेशक वीसी के जरिए जांच के आदेश दे दिए गए हो, कि ये पता लगाने की कोशिश हो कि आखिर किसका काम है। मेरे साथ खास मेहमान है आरपी सिंह साहब। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। साफ तौर पर लेफ्ट विंग का एबीवीपी विंग, जो कि बीजेपी का यूथ विंग है, उस पर निशाना साधा जा रहा है।
क्या लग रहा है आपको, ये बार बार क्यों इस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं और कड़े एक्शन की जरूरत है यहाँ तो? आरपी सिंह साहब, हमारे साथ आरपी सिंह साहब नहीं है, जयशंकर गुप्ता जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। जयशंकर गुप्ता जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन करें। नहीं, गलत बात है। इस तरह के नारे नहीं लिखे जाने चाहिए, जाति सूचक नारे और भड़काऊ नारे। अब ये नारे कौन लिख रहा है, इसकी जांच जब तक गंभीरता से नहीं होगी, गहराई से नहीं होगी, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि जब भी दिल्ली में या देश में जब कोई भी चुनाव होने होते हैं, तभी इस तरह के नारे, तभी इस तरह के बयान, तभी इस तरह की बातें सामने आती हैं। इसका भी जरूर इससे संबंध रख करके जांच होनी चाहिए कि क्या वजह क्या है, कौन करता है ये काम। जी, लेकिन शंभुनाथ शुक्ला जी, बार बार ऐसा क्यों होता है कि जेएनयू जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, वहां पढ़ाई से ज्यादा तो पॉलिटिक्स होती है, बार बार कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट वहां पर सामने आ जाते हैं। एक बार फिर से ये पूरा मामला अब तूल पकड़ेगा जिसमें जाति सूचक विवादित नारा दिया गया है। देखिए, जो अतिवाद की राजनीति चल रही है उसका एक तरह से अनिवार्य नतीजा ये था, लेकिन अब एकदम से ये कह देना कि एबीवीपी ने जैसे आरोप लगाया कि ये लेफ्ट विंग के छात्रों का है, मुझे लगता है कोई भी छात्र संगठन इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि किसी जाति विशेष को लेकर के वो कह दे इनको साफ कर दो या इनको कैंपस से हटा दो। बिल्कुल ठीक है, तो ये मुझे तो थोड़ा इसमें आपत्तिजनक लगता है। सॉरी, बिल्कुल वाकई में जो आपत्तिजनक बात है लिखी गई है, हो सकता है कि कुछ जो अराजक तत्व हो वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जांच होनी चाहिए सर। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।